हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। तो आपको अगर याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने एक एआई इमेज जनरेटर बनाया था जिसमें कि हम लोग कोई भी प्रॉम्प्ट डालें तो उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके एआई इमेज जनरेटर एपीआई कॉल कराते थे हम लोग एंड उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमारे हमें इमेज जनरेट करके देता था। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो डू चेक इट आउट, मैं यहाँ लिंक छोड़ दूंगा आई बटन में। तो आज हम लोग अगेन एक नए जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के साथ आ गए हैं, दैट इज अ स्नेक गेम। इंटरेस्टिंग है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देखो तो हमारे पास सबसे पहले तो ये डायलॉग बॉक्स है, सेट डिफिकल्टी। यहाँ पर इजी है, मीडियम है, हार्ड है। तो आप किसी को भी क्लिक करो, जैसे लेट्स से मैं इजी क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखो ये आ गया है। तो ये समझो स्नेक है और ये है हमारा चारा। तो इसे खाना है, उसे रैट बोलो या कुछ भी बोलो। तो ये पिक्सल्स में हमने बनाया है, स्क्वायरिश में। जैसे ही आप कोई भी एरो की को प्रेस करोगे इट विल स्टार्ट। सो नाउ अवर स्नेक हैज स्टार्टेड। डाउन एरो की प्रेस किया मैंने तो उधर जा रहा है, तो आपको बस वहां तक जाना है। तो जैसे ही वो इनगल्फ करेगा अपने खाने को तो इट विल इंक्रीज इट्स साइज, जैसे कि एक्चुअल स्नेक गेम में होता है। तो इसी तरीके से ये बढ़ेगा। सी, तो ये था हमारा इजी लेवल। और देखो इसी तरीके से अगर आप देखो ऊपर तो स्कोर भी हमारा ऊपर बढ़ते चला जा रहा है। हाई स्कोर है 10। सी, इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो जैसे ही हम लोग किसी भी वॉल में टकराएंगे तो वी विल गेट अ अलर्ट मैसेज दैट गेम ओवर, प्रेस ओके टू रिप्ले। ओके जैसे ही करूंगा फिर से हमें डिफिकल्टी चूज करने आ जाएगा। अगर मैं हार्ड चुनूं तो इट इज रियली हार्ड। सी, कितना स्पीड है। ये जल्दी पकड़ में आएगा नहीं आपके। ये थोड़ा मैंने स्पीड डाल दिया है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये ठुक गया। तो इसी तरीके से 3 लेवल दिए थे मैंने, 3 लेवल दिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पीड स्पीड जो है वो सेट हो रहा है। तो यूआई के हिसाब से इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है। अगर आप देखो तो जो भी हमें काम करना है ना, लॉजिक में करना है। लॉजिक इसका ना बहुत तगड़ा है। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी हमें काम करना है वो है। ज़्यादा बड़ा जावास्क्रिप्ट भी नहीं है, बहुत ही छोटा ही है, बट लॉजिक। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने स्नेक गेम का फोल्डर बना दिया है, तीनों फाइल्स भी बना दिए हैं, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस एंड एचटीएमएल। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से, आई मीन सॉरी, एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर प्लेट कोड। ओके, वी विल चेंज द टाइटल टू स्नेक गेम। सन के गेम लिख दिया मैंने, स्नेक लिखना था, स्नेक गेम। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं लिंक CSS, ये भी हो गया। ओके, तो इसके बाद ना हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट ऑसम CDN। यहाँ से फॉन्ट ऑसम को उठा लेंगे हम लोग CDN, दिस वन के। तो इसको यहाँ चेप देते हैं। सॉरी सॉरी, लिंक तो किया ही नहीं मैंने। लिंक स्टाइल सीट href, ये हो गया। ओके, तब इसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रिप्ट को चेपते हैं। चलो, तो स्क्रिप्ट भी हो गया। अब ना अगर आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बॉक्स है हमारा सेट डिफिकल्टी। तो हमारा सबसे पहला तो ये बॉक्स आ गया। अब उसके बाद हमारे पास ये रैपर है, मतलब इसी के अंदर हमारा पूरा गेम है, राइट, बोर्ड। ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक डिव बनाते हैं फॉर द लेवल। तो डिव डॉट लेट्स से लेवल बॉक्स। इस लेवल बॉक्स में हम लोग क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले एक लेबल डाल देते हैं। इसको हो जाएगा डिफिकल्टी। अब यहाँ पर लिख देते हैं सेट डिफिकल्टी। चलो, तो ये हो गया। अब इसको एक बार पहले गो लाइव कर देते हैं। ओके, तो हमारा लेबल आ गया है यहाँ पर। इस लेबल के बाद हम लोग करेंगे बटन। 3 बटन्स बनाने हैं हमें, ठीक है। तीनों के नाम हम लोग लिखेंगे डिफिकल्टी बटन, डिफिकल्टी DTN। ओके, अब इसको करते हैं हम लोग इनटू 3, क्योंकि 3 बनाने। टैब, 3 बटन्स आ गए हमारे पास, मस्त। अब इसको थोड़ा पहले फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। हाँ भाई, 3 बटन्स आ गए हैं। अब देखो
इन तीनों में ना मैं यहाँ पर ही एक फंक्शन बनाऊंगा ऑन क्लिक। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज डिफिकल्टी और इसमें मैं पास कराऊंगा इजी। इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ चेपेंगे, ये हो जाएगा हमारा मीडियम, ये हो जाएगा हमारा हार्ड। तो 3 बटन्स, तीनों का एक फंक्शन बना दिया हमने। जब क्लिक होगा तो चेंज डिफिकल्टी कॉल होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पास होंगे तीनों अलग अलग बटन के लिए। ये हमने कर दिया, ये डिव रेडी है। अब इस डिव के बाद हमें एक और डिव बनाना है रैपर, लेट्स से रैपर क्लास का। इसमें ये बोर्ड है हमारा, इसके अंदर हमारा आएगा सबसे पहले एक और डिव जिसको हम लोग कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे गेम डिटेल्स। तो इस गेम डिटेल्स के अंदर हमारा 2 चीज आएगा। अगर आप देखो, ये वाला डिव है गेम डिटेल्स, इसमें स्कोर है और हाई स्कोर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्पैन करते हैं, स्पैन डॉट, ये हो जाएगा स्कोर, और यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं स्कोर, लेट्स से इनिशियली 0। चलो, दूसरा हो जाएगा स्पैन डॉट, स्कोर की जगह हो जाएगा अब हाई स्कोर। चलो, तो इसमें हम लोग कर देंगे हाई स्कोर 0। चलो, ये भी हो गया हमारा। ये 2 चीजें आ गई हैं, आ रही हैं, हाँ आ रही है। ओके, तो ये डिव हो गया। अब दूसरा डिव जिसको हम लोग बोर्ड बोले या प्ले बोर्ड बोले, गेम डिटेल्स के बाद वो आएगा। तो डिव डॉट प्ले बोर्ड, प्ले बोर्ड के अंदर हमारा डिव जाएगा लेट्स से कंट्रोल्स, क्योंकि इसी कंट्रोल के अंदर हमारे पास 4 डेटा रहेंगे, 4 आइकन्स बनाना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम में जाएंगे, यहाँ जाओ, यहाँ पे जाओ, CDN नहीं चाहिए भाई, CDN नहीं चाहिए, ये आ गया ना। ओके, तो यहाँ सर्च करते हैं हम लोग आइकन्स, यहाँ पर आ जाएगा अप एरो। तो यहाँ पर अप एरो में हमें देखना होगा फ्री वाला, ये एक फ्री दिखा, इसको ले लो। ये मैं चेप दिया हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये एक हो गया। अब अगर आप देखो, इसको सेव करते हैं तो ये आया। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और मैं देखो, यहाँ पर अगर आप हाइफन के बाद लॉन्ग देते हो तो लॉन्ग एरो आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग मैंने दे दिया। अब इसी को मैं फिर से उठाऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक और चीज़ लगाना है, डेटा। सो डेटा की, सो डेटा की विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरो लेफ्ट। चलो, ये हो गया। अब इसको हम लोग फिर से कॉपी करते हैं और 4 बार पेस्ट करेंगे, 2 3 4। आप समझ गए होगे 4 क्यों, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो एरो लेफ्ट हो गया, ये वाला हो जाएगा एरो लेफ्ट से अप, उसी तरीके से, सॉरी ये लेफ्ट क्यों दिया मैंने, ये अप दिया था ना मैंने, इसको अप देते हैं, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। अब इसको लेफ्ट में ना, ये भी अप की जगह लेफ्ट को तो आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं चेंजेस। सी, ये हो गया। उसके बाद ये कर दो, इसी तरीके से होता है ना, या फिर लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज जाते हैं ना, क्लॉकवाइज। चलो, इसको यहाँ पर से ये हटाओ, क्लॉकवाइज ठीक रहेगा। लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा अप, ओके, ये भी हो जाएगा अप, चलो ये ठीक है। ये हो जाएगा राइट, ये भी हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा डाउन। चलो, तो ये 4 एरोज आ गए हमारे नेविगेशन के लिए और कुछ नहीं। आवर HTML इज डन, आप मानोगे। ओके, अब डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं CSS की ओर। तो CSS में सबसे पहले तो भाई फिर से मैं यहाँ पर एक
आइकन इंपोर्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉन्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, दैट इज ओपन सैंस। अगर आपको नहीं पता है तो चलो इस बार बता देता हूँ मैं कैसे किया। गूगल फॉन्ट्स में जाते हैं, गूगल फॉन्ट्स में जाओ, सर्च करो यहाँ जो भी आपको चाहिए। तो मैं ले रहा हूँ ओपन सैंस, ये रहा ओपन सैंस। क्लिक करो इस पे आप, क्लिक ऑन द गेट फॉन्ट, हियर गेट एम्बेडेड कोड। नीचे आओ, आप देखो यहाँ पर लिंक आ गया HTML में डालने के लिए। मैं लिंक विंक नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इम्पोर्ट, ये CSS में डालने के लिए। तो ये वाला मैंने उठा लिया, यहाँ छीप दिया। इसी तरीके से आप कोई और भी फॉन्ट चाहो वो भी उठा सकते हो, सेम है, कुछ करना नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद विल हैव द डिफॉल्ट्स। तो यहाँ पर स्टार में हो जाएगा हमारा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली ओपन सैंस, सॉरी इस तरीके से, एंड सैंस सेरिफ। चलो ये हो गया। बॉडी, बॉडी में हो जाएगा हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, बीच में ही चाहिए ना हमें पूरा बॉक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मिन हाइट दिया नहीं हमने ना 100 BH, तभी तो ये बीच में आएगा, आ गया हमारा। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो हमारा वाइट ही रहेगा। तो ओके, बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं नीला टाइप का दे रहा हूँ। ये हो गया। चलो लेवल बॉक्स में डॉट लेवल बॉक्स, लेवल बॉक्स को मैं लास्ट में करूँगा, बस बनाकर छोड़ दिया मैंने, लेवल बॉक्स को छोड़ देते हैं हम लोग अभी। लेवल बॉक्स के पहले हम लोग जाएंगे किस पे, रैपर पे। रैपर में हम लोग क्या करेंगे, विड्थ जो है ना वो देते हैं लेट्स से 65 Vmin, ओके ये हो गया। अब उसके बाद हाइट जो है ना वो मैं दूंगा 70 Vmin, वर्टिकल मिनिमम। फिर हो जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर हो जाएगा ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन चाहिए हमें। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना उसको रखो कॉलम। उसके बाद हमें बैकग्राउंड दे दो, पहले समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या चल रहा है। बैकग्राउंड हो जाएगा ये हो गया हमारा बैकग्राउंड, इस तरीके का हमारा बोर्ड का बैकग्राउंड आ गया। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस हो जाएगा हमारा 5 पिक्सल्स का, 10 देकर देखते हैं, 10 दे, 10 ठीक। अब इसको बॉक्स शैडो देंगे हम लोग 0, 40 पिक्सल्स का ब्लर, RGBA कितना देते, ये मैं रैंडम डाल रहा हूँ अभी। तो ग्रेइश है, ये रैंडम डाला है मैंने 50-80 के बीच में। तो इसको थोड़ा सा आप ट्विक भी कर सकते हो, ये ब्लूइश मैंने दिया है, तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हो। ओके ये रैंडम है, ये हो गया हमारा। चलो एनीथिंग एल्स इसमें हम कर सकते हैं, ये तो हमारा है कलर, तो वो गेम डिटेल्स में जाएगा। और कुछ, ओके लेट्स गो टू गेम डिटेल्स। गेम डिटेल्स के अंदर सबसे पहले हम लोग कलर जो है ना वो डालेंगे ओके ये हो गया हमारा कलर गेम डिटेल्स का, स्कोर एंड हाई स्कोर। फॉन्ट वेट जो है ना वो दे देते हैं हम लोग 600, थोड़ा सा अच्छा बोल्ड होना चाहिए। फॉन्ट साइज कितना दे दे, फॉन्ट साइज यार 1.5 रेम दें या 2 रेम दें, इतना ठीक है 1.5। फिर पैडिंग दे दो 20 पिक्सल्स 25 पिक्सल्स का, ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों हो गया। डिस्प्ले करेंगे हम लोग फ्लेक्स
एंड उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट करेंगे हम लोग, कितना स्पेस बिटवीन, ओके, दोनों आजू बाजू हो गए। तो ये भी हो गया हमारा। अब जाते हैं हम लोग प्ले बोर्ड पे। प्ले बोर्ड जो है हमारा, हाइट इसका 100% होगा ऑफ द हाइट ऑफ द डिव, विड्थ भी 100% होगा ऑफ द हाइट ऑफ द डिव। अब यहाँ पर देखना, डिस्प्ले जाएगा हमारा ग्रिड। ग्रिड इसलिए क्योंकि ग्रिड नुमा हमें टेबल फॉर्मेट में बनाना, पिक्सल्स है तो हमारा स्नेक जाएगा, राइट, इसलिए ग्रिड बना रहे हैं हम लोग। अब इसका बैकग्राउंड जो है ना, वो देंगे हम लोग थोड़ा सा ब्लूइश, ओके। तो ये हमारा हो गया डार्क ब्लू टाइप्स, ओके। इससे थोड़ा सा ब्लैक से वो डिफ्रेंशिएट होने के लिए कि ये हमारा हेडिंग है जिसपे कि हमारा बार्स पे स्कोर्स वगैरह आ रहे हैं, ओके। तो इसके बाद हम लोग डालेंगे ग्रिड टेम्पलेट, रोज नहीं चाहिए हमें, ग्रिड टेम्पलेट। इसी के अंदर हम लोग डालेंगे रिपीट, रिपीट में हमारा आ जाएगा 30 एंड देन 1 फ्रेम, ये हो गया हमारा रोज का। उसके बाद यहाँ पर आएगा रिपीट सेम थिंग 30 एंड देन 1 फ्रेम, ओके। ये हमारा ग्रिड टेम्पलेट हो गया। ग्रिड टेम्पलेट देने के बाद अब देखो, अब ना इसमें अगर आप ओरिजिनल में देखो तो हमारे पास दो चीजें हैं ना, अगर इजी में चले जाते हैं तो ये और ये, राइट। दिस इज द फूड एंड दिस इज द स्नेक, करेक्ट। तो ये स्नेक का क्या है, ये हेड है और ये फूड है। तो उस तरीके से हम लोग ना ये डिस्प्ले करना है ना, और ये जावास्क्रिप्ट से हमारा रैंडमली फिर डिस्प्ले होगा। तो अभी इसका प्रॉपर्टी हम लोग डाल देते हैं एक जगह पे। तो क्या होगा, डॉट प्लेबोर्ड, प्लेबोर्ड के अंदर हमारा एक डॉट फूड नाम का क्लास आएगा, उसका बस बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड जो है वो हो जाएगा रेड, है ना, इसको रेड कर दो, दैट्स इट। अब इसी तरीके से डॉट प्लेबोर्ड में हमारा एक आएगा डॉट हेड, इसका बैकग्राउंड में हमें स्काई ब्लू डालना है, स्काई ब्लू डाल दो, ओके। ये दोनों चीजें हो गई। अब चलो कंट्रोल्स में। तो भाई कंट्रोल्स के अंदर क्या करेंगे हम लोग, हमारा कंट्रोल्स किधर है, सेट डिफिकल्टी, दैट्स फाइन, वील डू दैट। कंट्रोल, कंट्रोल में हमें क्या क्या करना है, पैडिंग देना है या फिर कुछ कलर दे दे, छोड़ो इसको, डिस्प्ले को हम लोग नन करते हैं, उसको हमें दिखाना नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट करते हैं हम लोग स्पेस बिटवीन। अगर इसको आप यहाँ पे छोड़ के देखो कहाँ पे है हमारा एटलीस्ट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कलर दे देते हैं वाइट, ये रहा हमारा चारों। इसको हम लोग यहाँ पे नन कर देते हैं तो नहीं दिखेगा अभी, लेकिन हमें चेंजेस करने हैं, उसके लिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ पर आते हैं डॉट कंट्रोल्स के अंदर जो हमारा आई है उसमें पैडिंग जाएगा हमारा 25 पिक्सल्स का एंड 0। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज दे दो 1.3 रैम, ये बड़ा ठीक है। फिर विड्थ कितना होना चाहिए, तो विड्थ में हम लोग डालेंगे कैल्सी 100% डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 है तो 25-25% विड्थ दोनों को मिल जाएगा। कर्सर हो जाएगा पॉइंटर एंड देन बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर राइट, 1px दो, सॉलिड दो, ओके। तो ये हमारा कंट्रोल्स रेडी है। तो ये हमारा जो एरोज है ना वो नहीं आ रहा है अपनी जगह पे। मैं इन सबों एरोज को यहाँ पर बटन्स, एज अ बटन्स दिखाना चाहता था। अगर आप यहाँ पर देखो ओरिजिनल वाले में, तो आई एम ट्राइंग टू गिव टू ऑप्शंस। एक तो या तो आप कीबोर्ड से खेल लो इसको, एक या तो आप यहाँ पर एरो बटन्स रहेंगे उनको क्लिक करो आप, सो दैट इट विल चेंज द डायरेक्शन।
तो अगर मैं इसमें अभी मैंने वो डिसेबल कर रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले नन अपने मेन प्रोजेक्ट में करूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मैंने जैसे डिस्प्ले नन किया अपने एक्चुअल मेन प्रोजेक्ट में, तो उसमें हमारा ये बटन्स आ गया। तो अगर मैं किसी भी बटन को क्लिक करूँ तो ये सी गोइंग राइट, अगर मैं अबव का करूँ तो अबव चला जाएगा, फिर राइट एंड फिर डाउन एंड देन दिस। तो ये एक ऑप्शन दिया है मैंने टू चूज फ्रॉम इफ यू वांट टू प्ले फ्रॉम द कीबोर्ड और नॉट। ये उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है क्योंकि आप कितना ही करते रह जाओगे क्लिक्स, राइट? जब तक क्लिक करने में दूसरे डायरेक्शन में जाओगे तब तक वो ठुक चुका होगा। तो ये बस मैंने एक ऑप्शन दे दिया, तो उसी को मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ अप इसको लेआउट देने का। तो आई हैव गिवन एवरीथिंग। अगर आप देखो कंट्रोल्स में, तो कंट्रोल्स में मैंने डिस्प्ले नन को अभी कमेंट आउट कर दिया है। डिस्प्ले नन जैसे ही मैं अनकमेंट करूंगा तो ये सारे बटन चले जाएंगे हमारे। बट ये रहा, मैंने पैडिंग दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया, विड्थ दिया एंड देन बॉर्डर रेडियस दिया है। इट शुड कम हियर, व्हाई इट्स नॉट कमिंग? कंट्रोल्स आई, कंट्रोल्स के अंदर ही आई है हमारा। लेट्स सी अगर हमने HTML सही दिया है कि नहीं। तो ये हमारा रैपर क्लास डिव है। इस डिव के अंदर हमने दिया है गेम डिटेल्स जो कि हमारी ये ऊपर वाला बार है, और उसके बाद हमने दिया प्लेबोर्ड, और प्लेबोर्ड के अंदर हमने दिया कंट्रोल्स नहीं। ओह, आई थिंक आई फाउंड द इशू। प्लेबोर्ड के अंदर हमारा कंट्रोल्स नहीं होगा। सी देयर आर 3 पार्ट्स। अगर आप देखो, ये हो गया हमारा सबसे अपर पार्ट, हेडिंग या हेडर जो बोलो, बीच में हमारा हो गया प्लेबोर्ड एंड दीज आर द कंट्रोल्स। सो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉट, इट शुड नॉट बी इनसाइड। तो यहाँ से div हटाओ एंड देन हियर वी विल मेक द div। ये हो गया div हमारा एंड देन विल जस्ट फॉर्मेट दिस। ओके, नाउ लेट्स चेक। या सी, नाउ इट्स कमिंग परफेक्टली फाइन। तो हमारा वो लेआउट का प्रॉब्लम था। ओके, तो ये हमने कर दिया है, तो हमारा कंट्रोल्स का भी काम रेडी है। अब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पर काम करते हैं। @मीडिया स्क्रीन, स्क्रीन के बाद हो जाएगा यहाँ पर एंड, और यहाँ पर कर देते हैं हम लोग मैक्स विड्थ। कितना दे दे? मैक्स विड्थ दे देते हैं 800 px। सेकेंड रॉन्ग, यहाँ पर हमें चाहिए ब्रैकेट्स। हाँ, ओके। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले डॉट रैपर में ना हम लोग दे देते हैं विड्थ को दे देते हैं 90 vmin। हाइट को दे देते हैं, कितना दे दें? 115 vmin। ओके, ये दोनों हो गया 800 px पे। तो लेट्स इंस्पेक्ट। तो सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ओके, तो 1000 है इस तरीके से। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। जैसे ही 800 px से नीचे जाएगा तो ये इस तरीके से आ रहा है। सी, इसको ठीक करना है। तो विड्थ और हाइट तो हमने दे दिया, लेकिन और भी चीज़ें बाकी है। तो गेम डिटेल्स पे जाते हैं हम लोग। गेम डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज जो है ना 1 rem दे देते हैं एंड देन पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल्स एंड 25 पिक्सल्स अगेन। ओके, तो ये सेट डिफिकल्टी के कारण हमारा इशू आ रहा है, उसको भी सेट कर देंगे। पहले ये दे देते हैं हम लोग, डॉट कंट्रोल्स आ जाएगा हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन आफ्टर दिस कंट्रोल्स आई में भी हम लोग पैडिंग दे देंगे 15 पिक्सल्स एंड 0 एंड देन फॉन्ट साइज को हम लोग कर देते हैं 1 rem ही। ओके, ये तो हो गया है। अब ना इसके लिए हम लोग सबसे पहले ना ऊपर जाते हैं, इसको बड़ा करते हैं, और ये पहले सेट डिफिकल्टी का काम करती है। जैसे ही यहाँ से हटेगा ना इट विल ऑटोमेटिकली कम। तो सबसे ऊपर ये रहा लेवल बॉक्स, यहाँ पे हमने छोड़ रखा था, इसको पहले करते हैं। तो पोजीशन इसका दे देंगे एब्सोल्यूट,
चलो ये यहाँ हो गया, जैसे ही एब्सोल्यूट दिया हमने, इफ यू सी नाउ, देखो ये 1000 है। अब जैसे ही हम लोग 800 से नीचे करेंगे, सी, सो अब लेफ्ट एंड राइट में इक्वल पैडिंग आ रहा है, तो दैट इज फाइन। चलो ये हो गया हमारा। ज़्यादा प्रॉपर्टीज डालने नहीं थे हमें रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, बस वो ऑटो हो गया वो, तो इट विल हैंडल। चलो पोजीशन हो गया हमारा। बैकग्राउंड कलर क्या देना है? टर्कोइज दे देते हैं, स्टील ब्लू दे दो, स्टील ब्लू दे देते हैं। ओके, स्टील ब्लू इज फाइन। विड्थ हो गया 300 px, हाइट दे दो 200 px, एंड अब इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम लोग, डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स को करेंगे हम लोग सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो हमारा सेट डिफिकल्टी तो सेंटर में आ गया, बटन्स कहाँ गए हमारे? लेवल बॉक्स के अंदर बटन्स है ना, ओके, उसको भी हैंडल कर लेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, कहाँ चला गया हमारा? फ्लेक्स डायरेक्शन को हम लोग कर देंगे कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होने के बाद तो डॉट डिफिकल्टी बटन पे पहले जाते हैं, एंड देन हियर हम लोग इसको विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स का, ये सही जा रहा है। हाइट कितना दे दे? हाइट दे देते हैं 30 पिक्सल्स का। हाँ चलो, तीनों बटन्स आ गए। बॉर्डर रेडियस जो है वो दे दो 5 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर तो इसमें भी कुछ भी दे दो, क्योंकि सबका कलर तो एक ही रहेगा ना। बैकग्राउंड कलर इसमें से हटा देते हैं, या फिर नहीं नहीं, बैकग्राउंड कलर देना होगा एक्चुअली में। बैकग्राउंड कलर इसलिए देना होगा क्योंकि जब होवर करेंगे तब हमारा वो रेड ब्लू ग्रीन टाइप से करेंगे। सो इफ वी गिव दिस, नहीं नहीं, हर बार मैं टोमेटो ही चुनता हूँ। काम करो यार, वाइट ही रहने दो। ओके ओके, बैकग्राउंड कलर को वाइट ही रहने देते हैं, और इसका कलर जो है ना वो कर देते हैं हम लोग ब्लैक, ताकि इसके अंदर यहाँ पर लिखा हो। हमने कुछ नहीं दिया, क्या लिखा हुआ? इसीलिए सी, बटन्स में हमने कुछ लिखा ही नहीं। यहाँ हो जाएगा इजी, ये हो जाएगा मीडियम, और ये हो जाएगा हमारा हार्ड। ओके, अब तीनों दिख रहा है। ओके फाइन। फिर से कॉलम रूल पता नहीं क्या ही आ जाता है। कलर इज ब्लैक। ओके, तो इसके फॉन्ट वेट को थोड़ा दे दो 500। साइज इज फाइन, साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर नन कर देते हैं। ओके, बॉर्डर नन हो गया हमारा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर गैप दे देते हैं हम लोग 5 पिक्सल्स का, ये ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया। अब लेबल, लेबल जो है हमारा, इसको यहाँ लिखते हैं। तो क्या है भाई, डॉट लेवल बॉक्स के अंदर जो हमारा लेबल है उसमें हम लोग करते हैं फॉन्ट साइज 1 रेम, या फिर इसको हम लोग अगर करें 0.5 रेम, ये भी सही है। 3 कर देते हैं। ओके, और इसके बाद फॉन्ट वेट कर देते हैं हम लोग 600। मार्जिन बॉटम दे दो 10 पिक्सल्स, चेक करते हैं। 10 इज फाइन। ओके, चलो तो ये भी हो गया हमारा। अब जब भी हम होवर करेंगे इन तीनों बटन्स पे, तो इस पे कलर्स डिफरेंट आने चाहिए। इजी पे हमारा थोड़ा ग्रीन आएगा, मीडियम पे ऑरेंजिश, एंड देन हार्ड पे रेड आना चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब तो उसके लिए ना हम लोग एक एक क्लासेस और दे देते हैं। ये तो हमारा जेनरिक क्लास हो गया,
डिफ़िकल्टी बटन। इसके बाद यहाँ दे देते ईज़ी, ताकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमें जो डालना है वो डाल दें, मीडियम, हार्ड। तो अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे डॉट ईज़ी को जब हम लोग होवर करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं, बस बैकग्राउंड कलर को हम लोगों को लाइट ग्रीन दे देना, दैट्स इट। जैसे ही लाइट ग्रीन देंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली इसको मैं 2 बार और पेस्ट करूंगा, ताकि यहाँ पर ये चेंज कर दूं टू मीडियम, दिस वन टू हार्ड। अब ये चेंज हो जाएगा हमारा ऑरेंज में, एंड दिस वन विल बी रेड। तो ये हो गया रेड हमारा, ये हो गया मीडियम, ये हो गया इजी। तो मैं ज़्यादा स्टाइलिंग में नहीं घुस रहा हूँ इस पे, ओके, इट्स योर चॉइस, इसको आप जितना इन्हेंस कर सकते हो आप करो, ओके, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ओके, इसके बाद ना जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे किसी भी लेवल पे, तो वो लेवल तो सेट होना चाहिए, उसके साथ साथ ये पूरा डिव जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डॉट रिमूव क्लास बनाएंगे, क्योंकि आई नो कि इसको हमें ऐड करना होगा व्हेनेवर वी क्लिक। सो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं, बस डिस्प्ले को करेंगे हम लोग नन, दैट्स इट, और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा स्टाइलिंग भी रेडी है, जितना भी स्टाइलिंग दे सकते थे। अब हम लोग डायरेक्टली जाते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे। ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, लॉजिक ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल्स लेंगे, प्लेबोर्ड निकालते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्या है भाई क्वेरी सेलेक्टर में, प्लेबोर्ड है और कुछ नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग लेते हैं स्कोर एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये हो जाएगा हमारा डॉट स्कोर। उसके बाद हाई स्कोर एलिमेंट, ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और ये कर देंगे हम लोग हाई स्कोर। क्या बचा, कंट्रोल्स बचा। दिस विल बी डॉट कंट्रोल्स ऑफ आई, क्योंकि आई में ही हमारे जितने भी चीजें हैं ना, 4 आइकन्स हमने डाल रखे हैं उसी के। अब आ जाएगा डिफिकल्टी बटन, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये हो जाएगा हमारा क्या भाई, तो डिफिकल्टी बटन ही। एक और चीज लास्ट, लेवल बॉक्स डॉट लेवल बॉक्स। ओके, तो हमें जितने वेरिएबल्स अभी चाहिए वो सारे मैंने ले लिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय हम लोग डिफाइन डिक्लेयर करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, चेंज डिफिकल्टी का, और यहाँ पर लोग डिफिकल्टी पास कराएंगे। ओके, तो ये अगर आप देखो ऑन क्लिक में हमने क्या दिया है, ऑन क्लिक में दिया है ये वाला चेंज डिफिकल्टी मेथड, फंक्शन कॉल करा रहे हैं, और उसके साथ साथ पैरामीटर पास करा रहे हैं हम लोग इजी मीडियम हार्ड, अकॉर्डिंग टू जो भी बटन प्रेस हो रहा है, तो वो इसमें सेव हुआ डिफिकल्टी में। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, लेट स्पीड एक हम लोग वेरिएबल देंगे, और स्पीड हम लोग अकॉर्डिंग टू द लेवल चेंज करते चले जाएंगे। तो ये स्पीड जो बेसिकली है ना, ये जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ना, ये होगा हमारा एक इंटरवल मेथड का टाइम इन मिली सेकेंड्स। क्योंकि हम क्या होगा कि देखो, वो जो हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये मूव हो रहा है, जैसे हमने ये किया, ठीक है, अब इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मूव हो रहा है, ये अपीयर हो रहा है, राइट, ये मूव नहीं हो रहा है,
वो अपना प्लेस जो है ना, ये डॉट, वो हमेशा हर एक मिली सेकेंड्स पे, या फिर हर एक सेकेंड्स पे, या फिर 50 मिली सेकेंड्स, 100 मिली सेकेंड्स, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू विच वी हैव गिवन, वो अपना जगह रिफ्रेश कर रहा है। तो इट इज अपियरिंग लाइक ये मूव कर रहा है। तो वो यहाँ से हटकर वो अपना जगह को रिफ्रेश कर दिया यहाँ पर उतने टाइम में, एंड देन इट इज कीप ऑन चेंजिंग अगेन एंड अगेन। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो स्पीड ले लिया मैंने, ये होगा हमारा मिली सेकेंड्स में टाइम, जो कि हम लोग अपने सेट इंटरवल जो यूज करेंगे ना, जब भी हम अपना पोजीशन चेंज करना हो उसके लिए। तो यहाँ पर सेट डिफिकल्टी कर दिया हमने। तो इफ करते हैं, डिफिकल्टी अगर हमारा इजी है, ओके, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्पीड को हम लोग कर देंगे 200, दैट्स इट, 200 मिली सेकेंड्स। एल्स इफ, वो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना भी वैल्यूज चाहिए आपको, जितना इजी चाहिए, जितना भी हार्ड चाहिए, उस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हो। एक बार सेट इंटरवल हमारा बन जाएगा ना इनिट गेम में, फिर मूव जब कराते, तब यू कैन ट्विक अराउंड दिस। तो यहाँ पर स्पीड मैं दे देता हूँ 100 मिली सेकेंड्स मीडियम में, ओके। एल शिफ्ट करते हैं यहाँ पे हो जाएगा डिफिकल्टी अगर हमारा हार्ड है तो स्पीड मैं दे दूंगा 50 मिली सेकेंड्स। देखते हैं, ओके। तो ये हमने बना दिया, अपना स्पीड वहां से चेंज हो रहा है। तो इफ के बाद यहां पर हम लोग लेवल बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट में हम लोग ऐड करेंगे क्या भाई, रिमूव, ताकि हमारा ये पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स रिमूव हो जाए, क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसा ही ये सेलेक्ट करेंगे, ये सेट हो गया। तो हमें अपने स्नेक को और उसके फूड को एक जगह पे दिखाना होगा। तो उसके लिए एक हम लोग लेट्स से यहाँ पर बनाते हैं अपडेट फूड पोजीशन मेथड, ओके। ये अभी हम लोग बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे सेट इंटरवल, जहाँ पे हम लोग स्पीड पास कराएंगे। तो क्या होगा भाई, ये सेट इंटरवल हो जाएगा, कितना इंटरवल, और यहाँ, तो ये मुझे नहीं चाहिए एरो फंक्शन। सेट इंटरवल मेथड में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे इनिशियलाइज करने के लिए गेम, इनिट गेम, ये बना दिया। इसके साथ साथ हम लोग कितने टाइम पे ये इनिट गेम हमारा जो है वो कॉल होना चाहिए, दैट इज स्पीड। जो भी स्पीड का वैल्यू आप सेट करोगे, उतने टाइम पे, उतने इंटरवल पे हमारा ये इनिट गेम हमेशा कॉल होता रहेगा। दिस इनिट गेम फंक्शन वी विल राइट टू अपडेट द पोजिशन ऑफ आवर स्नेक एवरी डे, समझ गए। और ये भी अपडेट फूड पोजीशन जो हमने बनाई है वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट पोजीशन एक फंक्शन जो है वो बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इनिट गेम पे जाएंगे। तो अपडेट फूड पोजीशन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कॉन्स्ट अपडेट फूड पोजीशन, दैट विल बी इक्वल टू एरो फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जो है रैंडमली स्नेक और फूड का पोजीशन देना है। तो रैंडम चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट, मैथ डॉट फ्लोट, राइट, एंड मैथ डॉट रैंडम। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं ग्लोबल में, लेट फूड एक्स एंड फूड वाई। तो ये दोनों जो है वो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे फूड के लिए। इसी तरीके से यहां पर बनाते हैं लेट स्नेक एक्स, लेट से इसको हम लोग हमेशा स्नेक का वैल्यू हम लोग सेम जगह रखते हैं, ओके, एंड फूड का हम लोग बदलते रहेंगे। तो स्नेक वाई, इसको भी 5 डाल देते हैं। तो स्नेक हमारा, स्नेक का कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, बट फूड का रैंडम होते रहेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। चलो ये हो गया। अब यहां पर हम लोग डालते हैं फूड एक्स विल बी इक्वल टू क्या भाई, तो मैथ, मैथ डॉट फ्लोर लगाना होगा मैथ डॉट रैंडम यूज करने के लिए हमें। तो मैथ डॉट रैंडम यहां लगाएं,
और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, हमें चाहिए डेसिमल में नहीं चाहिए हमें, राइट। एंड देन इसमें अगर हम +1 ऐड करें तो इट विल गिव अस द रैंडम, इट विल नॉट फॉलो एनी पैटर्न। चलो, तो ये मैथ हमारा मिल गया। अब इसको सॉरी सिमिलर इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ भी, और यहाँ पर वी विल जस्ट मेक इट एज फूड y। दैट्स इट, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स हमें अब कहाँ अपडेट करना है, तो ये हम लोग अपडेट करते रहेंगे अपने इनिट गेम में। तो इनिट गेम को बनाने के पहले यहाँ पर एक हम लोग फंक्शन और बनाएंगे कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा हैंडल गेम ओवर। अगर गेम ओवर हो गया तो क्या करेंगे, तो मान लो गेम ओवर हो गया, गेम जैसे ही ओवर हुआ टाइमर को क्लियर कर दो, पेज को रिलोड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्लियर इंटरवल। कौन सा इंटरवल भाई, सेट इंटरवल जो हमने बनाया है वो क्लियर कर दिया हमने। तो इसको ना सेट इंटरवल हर जगह नहीं देंगे, इसको आईडी कर देते हैं, सेट इंटरवल आईडी, अदरवाइज विल कंफ्यूज। ओके, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम लोग एक अलर्ट डालते हैं। क्या अलर्ट, गेम ओवर, प्रेस ओके टू replay, that's it, got off। हाँ, ओके, तो अलर्ट भी डाल दिया हमने। जैसे ही ओके करेगा तो ये हमें, जैसे ही ओके होगा तो वी हैव टू रीस्टार्ट द गेम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम लोग लोकेशन दैट्स इन बिल्ट डॉट रीलोड, बस। तो ये रीलोड हो जाएगा हमारा पेज, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट को रीलोड कर देगा, लोकेशन डॉट रीलोड, ये भी हो गया। अब हम लोग जाते हैं इनिट में, कॉन्स्ट इनिट गेम नॉट गेमर, अगेन एरो फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक सबसे पहले ऊपर में ही यहाँ लेट गेम ओवर एक बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट फॉल्स, क्योंकि हमें हमेशा चेक करना होगा कि जब भी हम रिफ्रेश कर रहे हैं अपना लोकेशन स्नेक का, तो इट इज नॉट हिटिंग द वॉल एट दैट टाइम। तो हर सेट इंटरवल ऑफ मिली सेकेंड्स में वी हैव टू चेक दिस। तो यहाँ पर इनिट गेम में सबसे पहले हम लोग करेंगे इफ गेम ओवर। ओके, अगर गेम ओवर तो रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है भाई हमें, तो हैंडल गेम ओवर, यही रिटर्न करना है ना, इसको हैंडल करो। सो इट विल अगेन क्लियर द इंटरवल, गिव यू द अलर्ट। वहां पर आप जैसे ही ओके करोगे तो रिफ्रेश होके फिर से आ जाएगा गेम स्टार्ट करने के लिए। अगर नहीं हुआ गेम ओवर, देन क्या, तब हमें बोर्ड को डिस्प्ले कराना है विथ स्नेक एंड द फूड। तो उसके लिए हमें लेट एक HTML बनाना होगा एलिमेंट, उसको ऐड कराएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये div, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्लास दैट विल बी इक्वल्स टू फूड, जो हमने ऑलरेडी बना रखा है CSS में, करेक्ट। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक स्टाइल भी डाल देंगे, स्टाइल विल बी जस्ट ग्रिड एरिया। तो ग्रिड एरिया में यहाँ पर हो जाएगा हमारा $, और फूड y, क्योंकि y कोऑर्डिनेट डाला हमने, एंड देन $, फूड x। तो ये हो गया हमारा ग्रिड एरिया। इसको करो क्लोज एंड देन /div। ओके, नॉट डॉट, सॉरी, यस। तो ये हमने क्या क्या स्टाइल में ग्रिड एरिया दिया, जहां पर हमने कोऑर्डिनेट्स डाल दिया, कहां पे ये डिस्प्ले होगा, क्लास फूड है हमारा, एंड देन दिस इज द कोऑर्डिनेट्स। चलो, तो ये भी हो गया। ये होने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे कि स्नेक ने फूड को हिट किया है कि नहीं। तो अगर, कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा स्नेक का कोऑर्डिनेट्स x एंड y फूड के कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है, इसका मतलब कि स्नेक ने फूड को खा लिया है, करेक्ट। सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें लॉजिक नहीं, लॉजिक्स है बट व्हाट इज सिंपल सिंपल। अगर आप सोचोगे तो जैसे ही कोई स्नेक अगर बढ़ रहा है, ओके, जैसे अगर हम इस पे देखें, जैसे ही हमारा स्नेक बढ़ रहा है,
तो इट इज कमिंग एंड देन जैसे ही ये हमारा उस पे हिट करेगा, मतलब हमारे फूड के ऊपर ओवरलैप करेगा, इट मीन्स दैट स्नेक हैज ईटन दैट फूड। ओके, और जैसे ही स्नेक उसको फूड को खाएगा, स्नेक का साइज बढ़ेगा। तो स्नेक का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, कितने से? एक से, एवरी टाइम। ओके, तो यहाँ पर वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि स्नेक ने खाना खाया कि नहीं। तो फॉर दैट हाउ वी कैन डू दिस, यहाँ पर चलो, स्नेक एक्स equals to food x, okay, and snake y equals to food y। अगर स्नेक ने खाना खाया तो सबसे पहले तो हम लोग अपडेट फूड पोजीशन करेंगे, क्योंकि दूसरा, जैसे ही पहला खाना खा लिया स्नेक ने, उसी टाइम पे दूसरा फूड आ जाना चाहिए, तभी तो हम उस पे उसके ऊपर जाएंगे। तो ये हमने कर दिया। अब ये करने के बाद स्नेक का साइज बढ़ाना है हमें। तो स्नेक के साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, एरे, यहाँ पर लेट्स से स्नेक बॉडी। ओके, ये हो जाएगा हमारा एक एम्प्टी एरे एज ऑफ नाउ, और इसमें हम लोग पुश कराते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे स्नेक बॉडी डॉट पुश, और ये पुश में क्या आ जाएगा हमारा? पुश में जाएगा भाई एरे क्या, फूड एक्स एंड फूड वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूड, फूड वाई एंड देन फूड एक्स। ये चला गया भाई हमारा बॉडी में। ओके, जैसे ही ये पुश करेगा तो यहाँ पर हम लोग एक बनाएंगे लेट स्कोर इक्वल्स टू 0, और यहीं पे हम लोग स्कोर को कर देंगे प्लस प्लस, ताकि स्कोर हमारा बढ़ते रहे। जैसे ही ये हो जाए तो अब इसके बाद हमें चाहिए हाई स्कोर। तो हाई स्कोर भी यहाँ पर लेट हाई स्कोर कर देते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको भी इसी तरीके से रखते हैं क्योंकि ये अपडेट करेंगे हम लोग। तो ये अपडेट यहाँ पे करेंगे, हाई स्कोर विल बी इक्वल्स टू क्या भाई, स्कोर, अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है हाई स्कोर के, तब वो होगा स्कोर, अदरवाइज हाई स्कोर। सिंपल। ऑब्वियसली हमें चेक करना होगा कि हमारा जो स्कोर अभी बनाया हुआ है वो हाई स्कोर से बड़ा है क्या। अगर है तो हमारा हाई स्कोर भी चेंज हो जाएगा स्कोर पे, अदरवाइज इट विल नॉट। ये कर दिया हमने। अब इसको हमें लोकल स्टोरेज में सेव करना है, तभी हर एक गेम रिफ्रेश पे हमारा हाई स्कोर 0 नहीं होना चाहिए। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम किस तरीके से सेट करेंगे, हाई स्कोर के नाम से सेव करेंगे, और इसमें क्या वैल्यू जाएगा, हाई स्कोर। सिंपल, हमारा लोकल स्टोरेज में फाइल से वैल्यू सेव हो गया है। अब इसके बाद स्कोर एलिमेंट जो हमारे पास है उसके इनर टेक्स्ट में, नॉट HTML, इनर टेक्स्ट में हम लोग डालेंगे बैकटिक स्कोर, दैट इज डॉलर एंड देन स्कोर। चलो ये भी हो गया हमारा। एंड देन अब हाई स्कोर एलिमेंट में भी तो डालना होगा ना, हाई स्कोर एलिमेंट के डॉट इनर टेक्स्ट में वी विल बी इक्वल टू सेम चीज, हाई स्कोर डॉलर हाई स्कोर, दैट्स इट। तो ये सारे वैल्यूज हमने डाल दिए। वैल्यूज डालने के बाद हमारे स्नेक का हेड चेंज करना होगा। तो उसके लिए अगेन हम लोग जाएंगे ऊपर, यहाँ पर लेट करेंगे वेलोसिटी एक्स, लेट्स से 0 अभी के लिए, वेलोसिटी वाई, इसको भी अभी डालेंगे हम लोग 0। अब इसको यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे, कहाँ पे भाई, तो स्नेक एक्स और स्नेक वाई में, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट्स है ये, करेक्ट। तो जितने कोऑर्डिनेट्स पे ये था उसके बाद जितना कोऑर्डिनेट्स पे जाना है, तो वो जंप कराने के लिए हमें ऐड करना होगा। तो दैट्स व्हाट यहाँ पर हम लोग इफ के स्टेटमेंट के बाद वी विल डू स्नेक एक्स प्लस इक्वल्स टू वेलोसिटी एक्स एंड
स्नेक y प्लस इक्वल्स टू वेलोसिटी y। सिंपल। ये करने के बाद हमें अपने स्नेक के लेंथ को बढ़ाना है। स्नेक के लेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। लेट i इक्वल्स टू स्नेक बॉडी डॉट लेंथ, और इस लेंथ में हमने -1 करेंगे एंड देन i शुड बी ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस। हम लोग वैल्यू जो है ना एलिमेंट्स का वो शिफ्ट कर रहे हैं इन द स्नेक बॉडी बाय 1। किस तरीके से किया हमने? तो स्नेक बॉडी के i में लिया, दैट विल बी इक्वल्स टू स्नेक बॉडी ऑफ i माइनस 1। शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग एक एक वैल्यू, ताकि जब भी वो फूड ईट करे तो हमारा एरे जो है वो शिफ्ट होते जाए। तो स्नेक लगेगा ना कि आपका पीछे से बड़ा हो रहा है, आगे से बड़ा नहीं। ओके, ये हो गया। एंड देन स्नेक बॉडी ऑफ 0 करेंगे हम लोग क्या? तो करंट स्नेक एक्स जो वैल्यू है वो, एंड स्नेक वाई जो वैल्यू है। ओके, ये हो गया। फर्स्ट एलिमेंट में हमने करंट स्नेक पोजीशन डाल दी। अब इसके बाद चेक करेंगे हम एक चीज, क्योंकि बढ़ते बढ़ते पता चला ना कि 100 मिली सेकेंड के बाद हमारा स्नेक का सर बाहर आ गया। इससे वो नहीं होना चाहिए। जैसा ही वो इसके बाहर जाएगा तो इसको हमें एक पीछे करके वॉल पे ही छोड़ देना है, वॉल पे रेस्ट्रिक्ट कर देना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, अगर स्नेक बॉडी के अंदर जो स्नेक एक्स है वो अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, ओके, ये हमारा 0 है, राइट, 0 0 कोऑर्डिनेट, इस साइड माइनस जाएगा, करेक्ट। तो स्नेक एक्स अगर हमारा 0 से नीचे हुआ, अगर माइनस में जा रहा है, देन या फिर और स्नेक एक्स हमारा बड़ा हो गया 30 से, क्योंकि हमने 30 फ्रेम्स रखा डाला है, राइट, 30 रोज 30 कॉलम्स के हिसाब से ग्रिड हमने जो दिया था CSS में। देन सेम चीज स्नेक वाई में अगर छोटा इक्वल टू 0 है, या फिर स्नेक वाई हमारा बड़ा है 30 से, इसका मतलब गेम ओवर। इसका मतलब रिटर्न गेम ओवर इक्वल्स टू ट्रू। दैट्स इट। ये सेट हो गया, डन। अब इसके बाद एक चीज करना है हमें, और ये तो हमने लॉजिक किया, अब इसको डिस्प्ले भी तो करना है ना, कि स्नेक में हमने डाला ऐड किया तो एलिमेंट्स डालने होंगे ना हमें HTML के। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं, लेट i इक्वल्स टू 0, और i जो है वो कहां तक जाएगा? स्नेक बॉडी के लेंथ तक। ये हो जाएगा i प्लस प्लस। जितना बॉडी में लेंथ है उतना हमें एलिमेंट्स ऐड करना होगा HTML में। तो HTML प्लस इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा div क्लास, इसको दे देंगे हेड पोजीशन, क्योंकि हेड ही चाहिए। अब यहाँ पर डालेंगे हम लोग स्टाइल। स्टाइल में क्या आ जाएगा हमारा? स्टाइल में आ जाएगा हमारा ग्रिड एरिया। तो ग्रिड एरिया विल बी कितना? $, स्नेक बॉडी, स्नेक बॉडी में क्या है भाई? आई, राइट, आई ऑफ 1। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे $, स्नेक बॉडी ऑफ आई ऑफ 0 से। बी वेरी केयरफुल गाइस, जितने भी एलिमेंट्स है उसका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग बहुत ही ध्यान से देना आप, नहीं तो फिर वो एलिमेंट हमारा अप्लाई होगा नहीं। तो ये तो हमने कर दिया। उसके बाद फिर से चेक करेंगे कि अगर स्नेक, हमने वॉल तो चेक कर लिया कि स्नेक जो है वॉल से हिट कर रहा है कि नहीं, स्नेक अपने बॉडी से भी तो हिट कर सकता है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, अगर हमारा आई जो है वो नॉट इक्वल टू 0, इसके साथ साथ स्नेक बॉडी जो है उसका 0 ऑफ 1 भी नॉट इक्वल टू, अगर स्नेक बॉडी ऑफ आई ऑफ 1 है,
इसके साथ साथ स्नेक बॉडी ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग स्नेक बॉडी के हेड पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स को चेक कर रहे हैं। हम लोग हर एक कोऑर्डिनेट मतलब लेट्स से हमारा जो स्नेक है वो 5 लेंथ का है, तो हम लोग चेक करेंगे कि हेड जो है हमारा जीरोथ पे, राइट, जीरोथ का एक्स कोऑर्डिनेट, जीरोथ का वाई कोऑर्डिनेट, दोनों चेक कर रहे हैं हम लोग कि वो किसी भी अलग बॉडी पार्ट से हिट कर रहा है कि नहीं, एज इन किसी भी अलग बॉडी पार्ट्स, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स का बॉडी, सेकंड इंडेक्स का बॉडी, उसका कोऑर्डिनेट से मैच करना है कि नहीं। अगर मैच कर, इट मींस इट इज हिटिंग इटसेल्फ। सिंपल, वही हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो जीरोथ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू स्नेक बॉडी ऑफ आई ऑफ जीरो। अगर ये है तो गेम ओवर भाई, दैट्स इट। अब जैसे ही ये हो जाएगा हमारा फॉर लूप खत्म, प्लेबोर्ड जो है उसके अंदर इनर एचटीएमएल डालेंगे हम लोग, क्या, HTML को, दैट्स इट। HTML हमने प्लेबोर्ड बनाया था ना, एक डिव, एम्प्टी डिव, कुछ नहीं डाला था उसमें, बस उसमें इसको अपडेट कर देंगे तो हमारा इनिट भी हो गया। अब हमें क्या करना है, बस एक फंक्शन और बाकी है डायरेक्शन चेंज करने की, ओके। एंड फिर हम लोग ऐड इवेंट लिस्टेड लगाएंगे हम, कि हमेशा सुनते रहे कि जब भी वो क्लिक होगा, जब भी वो प्रेस हो या फिर कीबोर्ड प्रेस हो या फिर क्लिक हो, तो इट शुड चेंज द डायरेक्शन। तो चेंज डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो हम लोग चेंज डायरेक्शन में क्या करेंगे कि हमारा जो की प्रेस होगा, एरो अप हो, डाउन हो, लेफ्ट हो या राइट हो, ये 4 चीजें कर रहे हैं हम लोग। और उसके साथ साथ हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जहाँ पे की प्रेस होगा, तो जो वेलोसिटी वाई या फिर एक्स है, वो हमारा 0, 1 या -1 के बीच में होगा, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, जहाँ पे वो पोजीशन एक्चुअल में है, ओके। 0 हुआ, जैसे ये हमारा जीरोथ पोजीशन है, तो यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग करते हैं इवेंट, क्योंकि ई में ही हमारा टारगेट चेक होगा। तो इफ ई डॉट की अगर हमारा है एरो अप, और इसके साथ साथ हमारा जो वेलोसिटी ऑफ वाई है, क्योंकि एरो अप और डाउन तो वाई का होगा, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 1 है, देन व्हाट वी विल डू इज यहाँ पर वेलोसिटी एक्स को तो हम लोग रखेंगे 0, क्योंकि एरो अप से हमारा वेलोसिटी को एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी वाई को हम लोग कर देंगे -1, क्योंकि एरो अप हुआ तो ऊपर जाएगा, दैट इज -1 हम लोग ऊपर बढ़ा दिए। इसके बाद एल्स इफ अगर इसी तरीके से ई डॉट की हमारा एरो डाउन है एंड इसके साथ साथ वेलोसिटी ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एक्स को तो उसी तरीके से 0 रखेंगे एंड वेलोसिटी ऑफ वाई को हम लोग कर देंगे कितना, 1, क्योंकि -1 नहीं था, चेक किया हमने तो 1 दे दिया। इसी तरीके से अब जाते हैं हम लोग एक्स पे काम करने। तो ई डॉट की अगर इक्वल्स है हमारे एरो लेफ्ट से, इसके साथ साथ क्या होगा, ओहो, वेलोसिटी एक्स अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू है 1 के, सिमिलर थिंग जैसे हमने वाई का किया, तब यहां पर वेलोसिटी एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा -1 एंड वेलोसिटी वाई जो है वो हो जाएगा हमारा 0। सिमिलर थिंग यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये फिर से उठाते हैं हम लोग, बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, कॉपी पेस्ट।
एंड्रॉयड, तो यहाँ पर एरो लेफ्ट की जगह एरो हो जाएगा राइट, एंड यहाँ पर 1 की जगह हो जाएगा -1, तो यहाँ पर -1 की जगह हो जाएगा 1। दैट्स इट। ये चारों हमने कंडीशंस चेक कर ली। अब इसके बाद हम लोग एक कराएंगे यहाँ पर इवेंट लिसनर। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग कंट्रोल्स, क्योंकि हमने क्लिक करने पे भी काम किया है ना, तो कंट्रोल्स में हम लोग लगाएंगे डॉट फॉर ईच। किस लिए भाई? बटन के लिए, जो हमने बटन्स बनाए हैं। तो बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर डालेंगे हम लोग हर एक बटन पे। ऐड इवेंट लिसनर, तो ऐड इवेंट लिसनर पे हम लोग क्या क्या डालेंगे? सबसे पहले तो क्लिक पे डालना है हमें। तो क्लिक पे क्या डालेंगे? एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में हम लोग क्या चेंज कराना है भाई? तो चेंज डायरेक्शन, दैट्स इट। चेंज डायरेक्शन में हमारा यहां पर आ जाएगा की डॉट, तो जो भी डेटा सेट आएगा, अगर आप देखो यहाँ पर डेटा सेट हमने डाल रखा है। कंट्रोल्स कहाँ गया हमारा? ये रहा कंट्रोल्स, एरो अप, एरो लेफ्ट, एरो डाउन, राइट। इसी को हमने यहाँ पर किया है ना, कंपेयर, राइट। यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ वही पास कराना है, डेटा सेट पास कराना है उसका। तो यहाँ पर हो जाएगा बटन का जो अंदर हमारे डेटा सेट है उसका की, दैट्स इट, दिस वी विल पास। तो ये भी हो गया हमारा। लेट्स टेस्ट। तो अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और करनी है हमें। सबसे ऊपर में, क्योंकि सब तो हो गया, जैसे ही हमारा गेम रिफ्रेश होगा, हाई स्कोर भी रिफ्रेश होना चाहिए ना। हाई स्कोर मतलब रिफ्रेश का मतलब लोकल स्टोरेज से वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग डालेंगे हाई स्कोर, और रिट्रीव करेंगे हम लोग वैल्यू को लोकल स्टोरेज से। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड ये हो जाएगा हमारा क्या भाई? हाई स्कोर। तो ये जैसे ही उठाए, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे और 0, वहां से उठा लो, अगर वहां पे कुछ नहीं है तो 0 दे दो। तो ये देने के बाद हाई स्कोर एलिमेंट के अंदर हमें उसको अपडेट करना है। इनर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू हाई स्कोर एरो डॉलर हाई स्कोर। ये हमने अपडेट कर दिया वैल्यू। तो आई थिंक हमारा जावास्क्रिप्ट भी रेडी है। टेस्ट करते हैं इसको, इजी पे क्लिक करते हैं। ओके, नाइस। आई एम गेटिंग माई स्नेक एंड फूड। इसको फिर से एक बार रीलोड करते हैं ताकि मैं चेक करूं। मैं चेक करना चाहता हूं कि फूड का डायरेक्शन चेंज, पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। फिर से इजी, यस, इट्स चेंजिंग। आवर स्नेक इज एट द सेम पोजीशन, क्योंकि हमने स्नेक का वैल्यू जो है वो हार्ड कोड दिया है 5 एंड आवर फूड पोजीशन शुड चेंज। वो चेंज हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इसको क्लिक करूं, यस इट्स वर्किंग। अब मैं की प्रेस कर रहा हूं, विच इज नॉट ओके, इट्स नॉट वर्किंग फॉर की अप। क्या प्रॉब्लम है? तो ये हमारा काम कर रहा है क्लिक करने पे, बट अगर मैं कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ अप डाउन, वो काम नहीं कर रहा है। वाई? ओके, ओके, माय बैड। यहाँ पर हमें एक डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना होगा। यहाँ पर हमें एक ऐड इवेंट लिस्टनर डॉक्यूमेंट लगाना होगा। क्यों भाई? की अप पे, इफ द की इज अप, और इसमें हमें चेंज डायरेक्शन को कॉल कराना होगा। चेंज डायरेक्शन, ताकि ये इवेंट को लिसन करे एंड देन इट शुड चेंज द डायरेक्शन। फिर से मैं की प्रेस करता हूँ इंस्टेड ऑफ द क्लिक। तो मैं अभी की डाउन प्रेस कर रहा हूँ। यस, इट्स वर्किंग नाउ, राइट। एंड देन इसके बाद मैं जाता हूँ ऊपर, चेक करते हैं। ऊपर का काम नहीं किया हमारा। वाई अप इज नॉट वर्किंग? ये देखो आप, मुझे लगा ही था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। एरो अप मेरा हमारा सही नहीं था। नाउ लेट्स टेस्ट। ओके, यस, एरो इज वर्किंग। अब देखो, साइज भी चेंज हो गया हमारे स्नेक का।
नाइस। ओके, सही है। अब देखो स्कोर भी चेंज हो रहा है हमारा, हाई स्कोर भी चेंज हो रहा है हमारा। तो आई जस्ट मेक इट टू 5, उसके बाद मैं क्रैश कराता हूँ इसको। इट्स गोइंग नाइस। ओके, 5 हो गया, अब इसको क्रैश करा देते हैं। यस, सो इट्स क्रैशिंग एंड इट इज सेइंग गेम ओवर। अब मैं ओके करूँ तो हमारा स्कोर रिफ्रेश होकर 0 हो जाना चाहिए, बट हाई स्कोर शुड स्टिल शो 5। यस, सी ये रिफ्रेश हो गया, ताकि हमें हमारा हाई स्कोर सेम रहे। वो लोकल स्टोरेज से रिट्रीव कर रहा है। ओके, अब हार्ड पे देखते हैं स्पीड चेंज हो रहा है कि। ओ यस। ओके, 50 मिली सेकेंड आई गेस बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया। आई कांट टेक इट, मुझे चेंज करना होगा। सी, ग्रेट। तो ये भी काम कर रहा है, ये मैं नहीं खेल सकता हूँ इतना फास्ट, बट हाँ उसको चेंज कर दूंगा मैं। तो इट्स वर्किंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करो, वैल्यूज चेंज करके देखो, ट्वीक करके देखो। अगर आपको चाहिए कि मैं ये जो हमारा अलर्ट मैंने दिया है, राइट, जब भी गेम ओवर हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ इट दिस अलर्ट, ट्राई टू क्रिएट वन पॉपअप डायलॉग बॉक्स हियर। वहां पर एक अच्छा सा ट्रांजिशन के साथ वो पॉपअप करे एंड इट सेज दैट ओके गेम ओवर, योर स्कोर इज दिस, रिप्ले। जैसे रिप्ले पे क्लिक हो, इट शुड रिफ्रेश अगेन, फिर से डिफिकल्टी सेट करने के लिए आ जाए। उस तरीके से आप कुछ कुछ अपने फीचर्स भी ऐड कर सकते हो इसमें। तो आवर स्नेक गेम इज रेडी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट था, थोड़ा सा लॉजिकल था, और लॉजिक भी ये था कि आपको समझ में एक बार आ गया तो देन देयर इज नथिंग इसमें, बस हमें कोऑर्डिनेट्स का खेला था, नथिंग एल्स। यू जस्ट हैव टू कंपेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू थिंग्स। क्या क्या? स्नेक का हेड एंड फूड, और स्नेक का बॉडी जो हमने बनाया था। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इट मीन्स अ लॉट टू मी। कोई डाउट हो, कोई भी इशू हो, प्लीज़ कमेंट इट आउट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं रिस्पॉन्ड करूँ उस पर। गिटहब पे एज यूजुअल मैं अपलोड कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को। आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो, लेट मी नो, मैं रिसर्च करके मैं आई क्रिएट अ ट्यूटोरियल ऑन इट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन, कीप कोडिंग। बाय।